हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन। बीएड किए हुए छात्रों के लिए आया नया बहाली। सीबीएसई सीटेट दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म करना है, जो कि सीटेट का फॉर्म है। तो आप सरकारी रिजल्ट.com पे इसका लिंक देख सकते हैं और यहाँ पर आपको 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म जमा होगा। सीबीएसई बोर्ड का ये सीटेट एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें टीचर लोग को बहाली किया जाएगा, जिसमें क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम बीएड और डीएलएड। इसमें जनरल ओबीसी को 1000 रुपीज़ लगेगा, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 रुपये। और इसका एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 20 सितंबर 2021 से लेकर आपको 19 अक्टूबर तक आपको इसका फॉर्म जमा लिया जाएगा। तो इसको ऑनलाइन कैसे करना है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे फुल स्टेप। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ लें, तभी आप ऑनलाइन अपने से करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले सरकारी रिजल्ट में जाके हम अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप जाइएगा, आपको यहाँ पे 4 स्टेप मिलेंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप नीचे देख रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 4 स्टेप पूरा फिलअप करना पड़ेगा, और उसको फिलअप करने से पहले आप एक बार ये सारा ज़रूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद नीचे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर चेक करें और क्लिक करें। अब आगे यहाँ पे आपको कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना है, जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पूरा नाम लिखने के बाद नीचे फादर नेम है, फिर मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ आप पूरा अच्छे से भर लें, मेल फीमेल जो भी है। और नीचे जितना भी फॉर्म आपको दिख रहा है, कॉन्टैक्ट, आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर और एसटीडी नंबर है तो आप वो भी फिलअप कर दें, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। स्टार मार्क जितना भी रहेगा आपको वो पूरा भरना होगा। अब नीचे परमानेंट एड्रेस का डिटेल दिया हुआ है। परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है तो यहाँ पे चेक कर दें, दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, जो कि एक दो अक्षर कैपिटल लेटर में आपका होना चाहिए वर्ड, और बाकी स्मॉल लेटर में, और उसमें कुछ कैरेक्टर भी होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। तो आप पासवर्ड अपना उसी तरह बनाएं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी दे रखा है, आप उसी तरह अपना पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जैसे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपका पहला स्कूल या कुछ भी दिखाएगा, आपको उसी हिसाब से सिक्योरिटी कोड भी भरना है। फिर नीचे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा भर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पर आप नेक्स्ट फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं भर के आगे प्रोसीड करके हम यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद सबमिट पे करेंगे, और यहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं तो पासवर्ड सेव भी हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर दिया, और ये आपको मैसेज ईमेल पे भी जाएगा। आप इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आप सारा डिटेल एक बार चेक कर दें। चेक करने के बाद यहाँ पे आपने चेक किया कि नहीं, माई मदर नेम वगैरह ये सब पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपने चेक किया कि नहीं, उसके लिए ये कंफर्मेशन लेता है, तो उसी के ऊपर सारा आप एक बार टिक कर दें। टिक करने के बाद ही ये सबमिशन लेगा। सेकेंड स्टेप में जाने के बाद आप यहाँ पर आपको कुछ अपना फादर और आपका नेम डिटेल दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, नेशनलिटी चूज करना है, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप कैटेगरी में वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज में आप पहले जो लैंग्वेज देना चाहता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी हो,
आप वो सेलेक्ट कर लें अपना। सेलेक्ट करने के बाद आप सेकेंड लैंग्वेज आप चूज करते हैं। अगर आप बोथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि 1 से 6 है, 6 से इसके बाद हायर 10th तक जो भी है, आपको दोनों सिलेक्शन लेना है, तो आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करना पड़ेगा। तो आपको दोनों में से जो लैंग्वेज आपका है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो ये 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो कि एक हिंदी है और एक संस्कृत है। आपको जो मर्जी हो, आपने जो कोर्स किया हुआ है, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप वही सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे बहुत लोडिंग लेने में समय लेगा, तो आपको कुछ देर वेट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय स्टेटस डालना है। अगर आप पहले से किसी में एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो आपको वो यस करना होगा, अदरवाइज नॉट एम्प्लॉयड पे डाल के आपको आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ अप्लाइंग फॉर पे जो ऑप्शंस आएगा आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है उसमें कुछ इंटरफेस और खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपने अप्लाइड फॉर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको और 3 बॉक्सेस खुल चुके हैं। यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है, 1 to 5 तक है। अगर आप क्लास 1 से 5 तक आपने बोथ चूज किया है तो 2 बॉक्सेस में भरना पड़ेगा। इनके केस में 1 to 5 क्लास तक और इसके अबव भी सिलेक्शन में है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपका क्वालिफिकेशन किस पर मैच करता है। ये आप ढंग से भरें, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लें, सेकंड ऑप्शन पढ़ लें, और यहाँ पे 7 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, 5 में से एक आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। चलिए, अब इनके क्वालिफिकेशन में ये इन्होंने बीएड करा हुआ है, डिग्री है और 50% से ऊपर है, तो मैं 5 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करें। चूँकि ये बोथ सीनियर क्लास और जूनियर क्लास के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो 2 ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस में 7 नंबर तक आपको दिए रखा है। अब इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप नंबर भरेंगे, और आप ढंग से पहले इसको पढ़ लें, ये क्या कह रहा है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से है कि नहीं, तभी आप नंबर सिलेक्शन करें। तो इनके केस में 7 नंबर है, तो मैं 7 नंबर डाल के आगे प्रोसीड करूँगा। अब यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट लैंग्वेज भी है, मैथमेटिक्स एंड साइंस इनके केस में है, तो मैथमेटिक्स साइंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपका जो हो वो सेलेक्ट करें। इसके बाद क्वालिफिकेशन वाला 2 ऑप्शन देगा आपको, जो आपका ग्रेटर क्वालिफिकेशन है उस पर आप चेक करके आप नीचे आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन दे रहा है कि आप कौन से स्टेट में, कौन सी जगह आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह चूज कर सकते हैं, या एक ही स्टेट में अलग अलग जगह चूज कर सकते हैं। तो इनके केस में जैसे कि इन्होंने बिहार चूज़ किया, इसके बाद बिहार में जहाँ जहाँ गया, पटना, भागलपुर, दरभंगा, जो ऑप्शंस आएगा वहाँ पर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वैसे ही चूज कर रहे हैं। आपको जो स्टेट पसंद हो आप उसी हिसाब से अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके साइड में जो प्लेस है, जगह है जिस स्टेट का, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बिहार स्टेट चूज कर लिया, बिहार में कहाँ पर करना है, तो जैसे गया, अब यहाँ पे मैंने गया सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसे ही करके सेकंड ऑप्शंस में आपको प्रेफरेंस कहाँ पे चाहिए, तो आप उसी हिसाब से स्टेट चूज कर लें और जगह का चूज कर। अब ये सारे सिलेक्शन होने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे एजुकेशन डिटेल, डिग्री इन एजुकेशन। आपने जो बीएड हो या डीएलएड, जो भी एजुकेशन कहाँ से लिया उसके बारे में आपको भरना है। ठीक है, आप जैसे कि आपने अगर बीएड करा हुआ है तो आप कहाँ से, कौन से यूनिवर्सिटी से किए, कब किए, ये आपको फिलअप करना है। यहाँ पे जैसे
सिलेक्शन करेंगे आप अपने पासिंग ईयर का ही सिलेक्शन करें जब आपने पास किया हुआ था। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी नेम। यूनिवर्सिटी नेम में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नाम मिलेंगे। अगर आपका कॉलेज उसमें नहीं शो करता है या यूनिवर्सिटी आपका शो नहीं करता है तो आप अदर वाले पे क्लिक करके अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि इनके केस में मैंने बहुत सर्च किया, इनका यूनिवर्सिटी वीरकुंवर सिंह नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर अदर डाल दूँगा। अदर डालने के बाद यहाँ पर और एक डायलॉग बॉक्स ओरिजिनेट हो जाएगा जिसमें आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अदर डाल के आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ। अब अदर डालने के बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के लिए एक और बॉक्स खुला जिसमें मैंने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। अब आगे रिजल्ट मोड आएगा जिसमें आपको मार्क्स वाला रिजल्ट है या ग्रेड वाला, वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपका मार्क्स वाला है तो आपको नीचे और भी बॉक्सेस खुल जाएंगे जिसमें आपका टोटल मार्क्स कितना मिला, टोटल में आपने कितना पाया, ऑब्टेन मार्क्स लिखना है। इसके बाद परसेंटेज अपने आप वो आ जाएगा। इसको डालने के बाद नीचे आप कैप्चा देख रहे होंगे, सिक्योरिटी कोड कैप्चा, आप वो कैप्चा फिलअप करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे आपको फिर से वैसा बॉक्स आएगा जिसमें आपको चेक करने के लिए देगा। आप ऊपर से नीचे पूरा चेक कर ले। चेक करने के बाद सारे बॉक्सेस पे आप टिक कर ले। टिक करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आप एक बार चेक कर लिया जाए। चेक करने के बाद सारे बॉक्सेस पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे आई एग्री करें और ओके कर दें। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वहाँ पे चेक कर देना होगा, तभी आप आगे बढ़ें। यहाँ पर एक छूट गया था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था, अब देखिए हो जाएगा। अब ये फाइनल सबमिट के लिए तैयार है। यहाँ पर यस कर दें और आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर आप अच्छे से क्रॉप करके रख लें। फ़ोटो और सिग्नेचर अब यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं और फ़ोटो सिग्नेचर अपना अपलोड करते हैं। चलिए अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड केबी में दिया हुआ है, तो आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर का केबी देख लें कितना केबी का है। वो लिमिटेड केबी जितना दिया हुआ है 10 केबी के ऊपर ही आप अपलोड करें तो सही रहेगा। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दें। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है कि नहीं, वो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद सबमिट करके यस कर दें। यस करने के बाद हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेप आता है पैसा पे करने का। अब इन्होंने बोथ अप्लाई किया है, ऊपर से SC है तो इनका पैसा लग रहा है 600 रुपीज़। आप अपना पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद मैं आपको शो करता हूँ। तो प्रोसीड टू पेमेंट करके आप अपने डेबिट कार्ड नंबर वगैरह डाल के OTP आएगा, OTP डाल के पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का आपको फॉर्म का रिसिप्ट मिलेगा। इस रिसिप्ट को आप सेव करके रख लें या प्रिंट करके रख लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब एडमिट कार्ड आएगा आपको इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू निकलेगा। और पासवर्ड भी आप अपना याद रखें या लिख कर रख लें। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।